हेलो बच्चों, वेलकम टू इल्म ट्यूब। बच्चों, आज हम क्लास 5 के मैथ के पेज नंबर 48 के सवालों को करने वाले हैं। आइए बच्चों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं, सबसे अधिक कितने लोगों में समान भाग कर सकेंगे। यहाँ पर एक प्लेट में, एक थाली में 4 संदेश है। यहाँ पर इस प्लेट में 6 बिस्कुट हैं। तो इसको बिना तोड़े कितने लोगों में समान भाग में भाग कर सकेंगे। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है अगर हम एक लोगों में बांटेंगे तो समान भाग में संदेश बांटना है। तो एक लोगों में अगर बांटना है तो एक एक कर संदेश बांटेंगे। तो एक एक करके कितना 4 संदेश एक आदमी में देना पड़ेगा। उसी प्रकार जब एक आदमी को संदेश दे रहे हैं तो एक ही आदमी को ही बिस्कुट देना पड़ेगा। तो 6 बिस्कुट इसी को ही मिलेगा। उसी प्रकार अगर देखें तो 2 लोग को अगर लेते हैं तो दो दो कर संदेश देंगे। तो अब बिस्किट भी 2 ही आदमी में बांटना पड़ेगा। तो दो कितने 3 कर बांटेंगे। तो इसमें हम लोग तोड़ नहीं सकते। आइए देखते हैं क्या कह रहा है सवाल में। देखिए, एक थाली में 4 संदेश, एक थाली में 6 बिस्किट है। देखिए, बिना तोड़े कितने लोगों में समान भागों में भाग करके देखूंगा। बिना तोड़े, ठीक है। जैसे कि 4 संदेश है तो हम लोग इसको 2 लोगों को अगर देना है तो कितने कर 2 कर देंगे। आए बच्चों समझ में, 2 कर देना है। तो इस प्रकार अगर कितना में देना है, 2 कर 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हुआ। इस प्रकार हमें बांटना है। उसी प्रकार देखिए, अगर हम लोग 4 लोग लेते हैं तो प्रत्येक को कितना कर संदेश मिलता है, एक एक कर संदेश मिलेगा। एक एक कर संदेश देंगे तो 4 लोगों में बटेगा। तो इस प्रकार अगर 4 लोगों में बांटना है तो कितना कर संदेश, एक कर संदेश मिलेगा। तो देखिए 4 हो गया ना। इस तरह मल्टीप्लाई कर देख सकते हैं। उसी प्रकार अगर एक जन या एक लोग में बांटना है, एक जन में बांटना है तो कितने, उसको टोटल चारों संदेश दे देना पड़ेगा। तो आइए देखेंगे तो किस प्रकार है, 1 इंटू 4 कितना हुआ, 4। आखिरी वाले सब क्या है, ये वाला संख्या सब संदेश को दर्शा रहा है। ये दर्शा रहा है आपको लोग को। आइए देखते हैं, इस प्रकार हम लोग बांटना था। अगर 4 संदेश कितने में अलग अलग क्या क्या नंबर आए, 1 आया, 2 आया और 4 आया, ठीक है। तो कितने लोग हैं, 1 2 और 4 लोग हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 संदेश कितने लोगों में समान भागों में बटाएगा। एक लोग में बांट सकते हैं समान भाग से, या फिर अगर 2 लोग लेंगे तब भी 2 कर समान भाग से बटाएगा। अगर 4 लोग लेंगे तब भी समान भाग से बटाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर 3 लोग लेते हैं, 3 लोग, तो इसमें बांट सकते हैं हम लोग समान भाग में, नहीं, क्योंकि एक को 2 देना पड़ता, बाकी को एक एक करके देंगे तब भी 4 होगा। तो इस तरह हम लोग नहीं कर सकते। आए बच्चों समझ में, इस तरह नहीं कर सकते क्योंकि एक को ज़्यादा मिलेगा, एक को कम मिल जाएगा। हमें सबको समान भागों में बांटना था। आइए देखते हैं, जैसे 2 संदेश एक एक भागों में भाग करने पर समान भागों में भाग करके नहीं दे सकूँगा। देखिए, किसी को 2 देंगे, किसी को 1, किसी को 1, इस तरह हम लोग बांट नहीं सकते। सबको समान भाग में बांटना पड़ेगा। आइए देखिए, इसमें देखिए अगर 6 बिस्किट है, 6 बिस्कुट को बांटना है सब समान में, तो 3 कर बिस्किट देंगे तो 2 लोगों में बटेगा। तो यहाँ पर 2 लोगों में बांटना है, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया। उसी प्रकार अगले ये में देखिए, अगर 2 कर बिस्किट देंगे तो कितने लोगों में, 3 लोगों में बटेगा। यहाँ पर बोल सकते हैं 3 लोग इंटू 2 बिस्कुट कर कितना हो गया, 6। उसी प्रकार अगले में देखिए,
एक एक कर भी देंगे तो 6 लोगों में बटेगा, एक एक कर देंगे तो 6 लोगों में बटेगा। इसको करेंगे 6 इंटू 1 कर बिस्कुट 6। अगला में देखिए, अगर एक जन लेंगे या 6 बिस्कुट को एक जन में दे देंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो एक आदमी को कितना 6 बिस्कुट मिला तो 6। देखिए इस प्रकार हमें बांटना था। अगर हम लोग किसी को 3, किसी को 2, किसी को 1 इस तरह नहीं बांट सकते, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर 6 बिस्कुट को किस तरह बांटे हैं, कितने लोगों में, 1 लोगों में बांटे हैं, उसके बाद 2 लोगों में बांटे, पहले कम से ज़्यादा बता रहे हैं, उसके बाद 3 लोगों में बांटे, उसके बाद 6 लोगों में बांटे, समान भाग में बटेगा, समान भागों में भाग कर सकेंगे। अब हमें समझना था यहाँ पर एक चीज़, इस प्रकार 4 संदेश और 6 बिस्किटों को तोड़े बिना एक साथ सबसे अधिक 2 लोगों में समान भागों में भाग करके दे सकूँगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इसमें तोड़ना नहीं था। जैसे कि 4 संदेश था तो हमें 4 संदेश और 6 बिस्किट आपस में बांटना था। अगर एक बच्चा लेंगे तो उसको संदेश देना था, तो हम लोग उसको 4 संदेश देंगे, और बिस्किट भी देना था तो 6 बिस्किट उसी को दे देंगे। तो इस तरह उसको सामान मिल जाएगा। अगर 2 लोग लेते हैं तो क्या करना पड़ता, संदेश 2 इंटू 2 कर गुना में बांटना पड़ता, और बिस्किट को 2 कर 2 आदमी में 3 कर बांटना पड़ता, तब हमारे पास 6 होता। आए बच्चों समझ में? अगर 3 आदमी लेते हैं, अगर 3 आदमी लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, संदेश को हम लोग समान भागों में नहीं बांट पाएंगे। 3 आदमी लेने से संदेश को समान भागों में नहीं बांट पाएंगे। इतना आदमी लेंगे जिससे समान भागों में सब चीज़ बांट पाएँ। अगर संदेश के 2 आदमी को संदेश बांटना है तो बिस्किट भी 2 ही आदमी में बांटना है। अगर 3 आदमी में संदेश बांटना है तो 3 आदमी में ही हमें बिस्किट बांटना है। अगर दोनों मिलाएंगे तो इस प्रकार सोचना है, तो हमें मैक्सिमम 1 और 2 ही आदमी में बांट पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग बोल पाएंगे 1 और 2 लोगों में हम लोग बांट पाते। तो आंसर क्यों 2 हुआ, क्योंकि अधिक पूछा है, अधिक, सबसे अधिक। तो 1 और 2 में सबसे अधिक कौन सा है, 2 है, इसीलिए 2 आंसर हो गया हमारा। इस प्रकार हमें सोचना था। और एक प्रकार से देख सकते हैं 4 को हम लोग कितने लोग में, 1, 2 और 4 में तोड़े थे। तो यहीं पर से ये कॉन्सेप्ट को समझने से यहाँ पर कौन सा संख्या मिल रहा है, 1 मिल रहा था, तो 1 यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। इस प्रकार समान लोग हो जाएंगे। उसके बाद देखिए कोई भी संख्या नहीं मिलेगा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, नहीं मिल रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 6 है, आपस में मिलना चाहिए, 4 और 6 में मिलना चाहिए। 4 लोग इसमें, 6 लोगों में यहाँ पर मिलना चाहिए। तो यही 2 संख्या मिल रहा है, तो अधिक लेना था इसीलिए 2 हो गया था आंसर हमारे पास। आए बच्चों समझ में? इस प्रकार हमें हल करना था। आइए अगले सवाल में चलते हैं। जैसे कि एक सवाल और देखिए, 8 लड्डू और 12 टॉफियाँ सबसे अधिक कितने लोगों में समान भागों में भाग कर सकता हूँ, अब उसे देखें। तो 8 लड्डू हैं, तो 8 लड्डू को समान भाग में तोड़ना था। तो इसको तोड़ेंगे, पहले एक जन में तोड़ेंगे तो कितना करके उसको 8 लड्डू मिलेगा। एक ही आदमी अगर रहता तो उसे टोटल 8 ही लड्डू देना था, तो 8 हो गया। अगर 2 आदमी होता तो उसे 2 का पारा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो कितने 4 कर उसको लड्डू देना पड़ता 2 आदमी में। अगर 8 लड्डू को 4 लोगों में बांटना था तो हमें 2 लड्डू कर 4 लोगों में बांटना होता, तभी 8 हो जाता। अगर हमारे पास 8 लोग होते तो हमें क्या करना पड़ता, सबको एक एक कर देना पड़ता है, एक एक कर लड्डू देना पड़ता, तो 8 हो जाता। देखिए बच्चों, यहाँ पर 8 लड्डू को तो कौन सा एक जन में बांट सकते थे, 2 लोग में बांट सकते थे, 4 लोग में बांट सकते थे, और 8 लोग में बांट सकते थे। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, अगर 6 आदमी होता तो 8 लड्डू को हम लोग समान भाग में बांट सकते थे?
नहीं बांट सकते थे। किसी को 2 कर देते हैं, 2 कर एक आदमी को 4 देना पड़ता, तभी 8 लड्डू होता। ये 3 आदमी में बँटाता है इस प्रकार, 3 आदमी में इस प्रकार बँटाता। अगर 6 आदमी होता तो किसी को 2, बाकी सबको 1 कर 1 मिला, फिर 2 मिला, तो कितने हुआ 2 3 4 5 6, और एक को 1 मिलता और 1 मिलता। इस प्रकार हमें 8 लड्डू को बांट सकते हैं, 2 कर इस प्रकार हम लोग बांट सकते हैं। आए बच्चों समझ में? तो इस प्रकार हमें ख्याल करना था। आइए ये 12 टॉफ़ियों को बांटेंगे। तो 12 टॉफ़ियों को किस प्रकार बांटेंगे देखते हैं अगले पेज में। देखिए बच्चों, उसी प्रकार 12 टॉफ़ियों को बांटना है तो हमें क्या करना था। 12 टॉफ़ियों को अगर बांटेंगे तो एक आदमी में बांट सकते हैं, 2 आदमी में बांट सकते हैं, 6 कर 3 आदमी में अगर बांटना है तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 मरतबा तो 12 आ जाएगा। तो 3 कर 4 आदमी में बांटेंगे। इसी प्रकार 4 आदमी में 2 × 2 4, 6 भी हो जाएगा, 2 × 2 6, और 12 आदमी में बांट सकते हैं। आए बच्चों समझ में? इसको हम लोग दाहिनी तरफ देखिए, इसको उत्पादक के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 2 से अगर काटेंगे तो 6 होगा, 6 का उत्पादक मतलब ऐसा नंबर का पहाड़ा पड़ेंगे जिसमें 6 आए। तो 1 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 6 आता है, 2 का पहाड़ा में 6 आता है, 3 का पहाड़ा में 6 आता है। अगर 4 लेते तो 4 का पहाड़ा में 6 नहीं आता, 5 का पहाड़ा में 6 नहीं था, 6 का पहाड़ा में 6 आता है। इस प्रकार हमें सोचना था। देखिए तो 12 टॉफ़ियों को हम लोग किस प्रकार बांटेंगे। एक आदमी में बांट सकते थे, 2 आदमी में 6 कर बांटते, 3 आदमी में 4 कर बांटना पड़ता। अगर 4 आदमी रहता तो 3 कर बांटना पड़ता। तो यहाँ पर 5 आदमी अगर होता, मानकर चलिए 5 आदमी होता, तो हम लोग कितना कर देते हैं। तो 5 दूना 10, तो यहाँ पर समान भाग में नहीं बँटाता, इसीलिए 5 आदमी नहीं होगा। 6 आदमी में बांट सकते हैं, 2 कर देते तो 6 आदमी में बढ़ जाता। अगर 12 आदमी रहता तो सबको 1 कर देना पड़ता, समान भागों में बांट लेते। आइए देखते हैं, दोनों को मिलाना है। अगर ऐसा इतना आदमी सोचें, 8 लड्डू को कितने 1 2 और 4 और 8 लोगों में बांट सकते थे। उसी प्रकार 12 लड्डू को कितने प्रकार के लोगों में बांट सकते हैं। 1 लोग में बांट सकते हैं, 2 3 4 6 और 12 लोगों में, इस प्रकार समान भागों में बांट सकते हैं। अब हमें देखना था ऐसा आदमी सोचे जिसमें समान भाग में बांटे। अगर मान कर चलिए हमें एक आदमी सोचना है, अगर एक आदमी रहता तो हमें लड्डू देना रहता, उसको 8 लड्डू टोटल दे देते। अगर उसको क्या देना है, टॉफ़ी देना है, तो 12 टॉफ़ी उसको समान भाग में दे सकते थे। इसी प्रकार अगर 2 आदमी रहता तो हमें किस प्रकार बांटना पड़ता, 8 टॉफ़ी को 2 × 4, मतलब सबको 2 आदमी में 4 टॉफ़ी देना पड़ता, 8 हो जाता। अगर अगर टॉफ़ी 2 आदमी को बांटे हैं तो लड्डू भी 2 ही आदमी में बांटेंगे। अगर 2 आदमी में लड्डू बांटे हैं तो टॉफ़ी भी 2 ही आदमी में बांटेंगे। यहाँ पर 2 आदमी हैं तो 6 टॉफ़ी मिलेगा उसको। इस प्रकार हमें देखना था। अगर 3 आदमी रहता तो इसको टॉफ़ी 3 आदमी में कितना कर देते, तो 3 आदमी में हम लोग टॉफ़ी बांट देते, लेकिन लड्डू नहीं बांट पाएंगे। टॉफ़ी 3 × 4 हो जाता 12, लेकिन लड्डू 3 आदमी में समान भाग में नहीं बांट सकते, जो कि यहाँ पर देखें 1 और 2 4 और 8 लोगों में ही बांट सकते हैं। तो हमें इस प्रकार चेक करना था, तो सबसे ज़्यादा संख्या लेना था। तो हम लोग यहाँ पर पहले मिलाएंगे 8 लड्डू में कौन सा संख्या होगा। 1 2 4 और 8 था। अब 12 लड्डू 1 2 3 4 6 और 12 है। तो इसमें कौन सा संख्या आपस में मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है। बाकी कोई संख्या नहीं मिल रहा है। कौन संख्या सिर्फ मिल रहा है, 1 2 और 4 मिल रहा है। तो ये आपस में 8 और 12 के अपवर्तक कहलाएंगे। अपवर्तक मतलब जो आपस में मिल रहा है, 8 और 12 में मिल रहा है, तो ये हो गया आपका अपवर्तक।
तो 8 लड्डू और 12 टॉफ़ियों को 1, 2, 4 लोगों में समान भागों में बांट सकेंगे। जो जो मिलेगा उसी में समान भाग में बांट सकेंगे। तो हमें 8 और 12 का सबसे बड़ा समावर्तक या उत्पादक, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा या सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? 4। सबसे बड़ा या सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? 4। तो इसीलिए आंसर हमारा क्या होगा? सबसे बड़ा समावर्तक या उत्पादक 4 होगा। तो हम बोल सकते हैं 8 और 12 का महत्तम मतलब बड़ा समापवर्तक। यहाँ पर देखिए 8 और 12 का सबसे बड़ा समापवर्तक या उत्पादक 4 है। तो 8 और 12 का महत्तम मतलब सबसे बड़ा समापवर्तक 4 होगा। इसको ही महत्तम समापवर्तक म और स, इसको हम लोग मसा बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसी को हम लोग मसा कहते हैं। आंसर कितना होगा? 4। इसमें 1, 2, 4 मिला था, महत्तम पूछा था इसीलिए बड़ा वाला होगा आंसर। तो 4 हो गया हमारा मसा। तो मसा इस प्रकार हम लोग निकालते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए मसा का पूर्ण रूप है महत्तम समापवर्तक। आइए अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल को देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। सबसे अधिक कितने लोगों में 15 आम 18 केलों को बिना काटे समान भागों में भाग कर दिया जाएगा? तो समान भागों में भाग करना था, तो हमें इसका पहले उत्पादक निकालेंगे। 15 का उत्पादक क्या होगा? तो ऐसा संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे जिसमें 15 आता हो। जैसे 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 मरतबा तो 15 आएगा। 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 15 नहीं आएगा। 2 का पहाड़ा अगर पढ़ते हैं तो 15 नहीं आएगा। ठीक है। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 आएगा। अगर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 नहीं आएगा। 5 का पहाड़ा पढ़ने से 15 आएगा। 6, 7, 8, 9, 10 इस सब का पहाड़ा पढ़ेंगे 11, 12 और 14 सबका पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारे पास 15 नहीं आएगा। 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 आएगा। ठीक है। तो ये इस प्रकार जिसका पहाड़ा पढ़ने से 15 आता है, 15 का निकालना था हमें उत्पादक, तो वो संख्या आपस में क्या बन जाएगा? उसका उत्पादक हो जाएगा, या फिर उतने में समान भागों में बांट पाएंगे। 15 आम को ये संख्या में समान भागों में बांट पाएंगे। उत्पादक ही होता है समान भागों में बांटना। तो 15 को हम लोग बांट पाएंगे कितना? 15 आम को 1 लोग में बांट सकते थे, 3 लोगों में 5 कर कर बांट सकते थे। 5 लोग अगर रहते तो 3 कर कर बांटेंगे। अगर 15 लोग रहते तो 1 कर कर बांटेंगे। तो ये 4 कैटेगरी के आदमी में हम लोग बांट सकते थे, 1, 3, 5 और 15 में। उसी प्रकार हमें देखना था 18 केले को, तो सिर्फ 18 केले को देखेंगे, इसका उत्पादक निकालना था। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 मरतबा में 18 आता है। अब 9 लाना है तो 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 आएगा। 3 का पहाड़ा में 9 आएगा, 3 का पहाड़ा में 9 आएगा, 2 बार में टूटेगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अगर देखेंगे तो केला 18 केला को तो किस प्रकार बांट सकते हैं? 1 लोगों में, 2 लोगों में 6, 2 लोगों में 9 कर कर, 3 लोगों में 6 कर कर, 6 लोगों में 3 कर कर बांटना हो। अगर 9 लोग रहते तो 2 कर कर केला देना पड़ेगा। 18 लोग रहेंगे तो 1 कर कर केला देना पड़ेगा। आए बच्चों समझ में? इस प्रकार हमें समान भागों में बांट सकते थे। 1, 2, 3, 6, 9 और 18 लोगों में बांट सकते थे। अब हमें मिलाना था 15 और 18 समावर्तक, तो कितना होगा? तो हम बताए हैं कि 15 में देखना है क्या 15 और 18 में क्या क्या समान है। तो यहाँ पर देखिएगा एक चीज़, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, आपस में मिल रहा है। नीचे वाली संख्या देखें, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, आपस में मिल रहा है। उसके बाद देखिएगा बच्चों, कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 5 है तो इसमें 5 नहीं है, इसमें 2 है तो देखिए इसमें 2 नहीं है, इसमें 6 है तो इसमें 6 नहीं है, इसमें 9 है तो इसमें 9 नहीं है, इसमें 18 है तो इसमें 18 नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं समान कौन सा है? 15 और 18 में 1 और 3 लोगों में समान हिसाब से बांट पाएंगे।
तो महत्तम मतलब बड़ा पूछा है, तो हमें कौन सा होगा, 3 आंसर हो जाएगा। बड़ा पूछा है इसीलिए 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बोल पाएंगे इसीलिए सबसे अधिक 3 लोगों में 15 आम और 18 केलों को बिना काटे समान भागों में भाग कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार सोचना था। अगर 3 आदमी लेते हैं हम लोग, देखिए बच्चों जिस तरह मैं सोचने बताया था, 3 आदमी अगर लेते हैं तो इसको अगर आम बांटना है तो 3 आदमी में 5 कर आम बांटते तो 15 आम हो जाता। अगर क्या बांटना है उसके बाद समान भागों में केला बांटना था, 3 आदमी लेंगे तो 6 कर बांटेंगे तो हो जाएगा आपका समान। देखिए 18 केला हो जाएगा। अगर एक आदमी लेते हैं जो कि कम था, एक आदमी अगर लेते हैं तो उसको एक आदमी 15 आम देना पड़ता, ये भी समान भाग में चल जाता। एक आदमी लेते तो 18 केला देना पड़ता, तो ये भी समान होता। बाकी अब कोई भी संख्या सोच लीजिए तो उसमें समान भाग में अब नहीं बांट सकते। मान कर चलिए अगर हम लोग 2 लोगों में बांटना रहता तो हम लोग देखिए तो 2 लोगों में आम क्या नहीं बांट सकते, कितना 7 कर देते तो 14 ही होता। अगर 2 लोगों में 8 कर देते तो 16 हो जाता। तो हमें नहीं हो पा रहा था। लेकिन केला बांटना रहता तो बांट सकते थे, 18 हो जाता 2 लोगों में। लेकिन आम नहीं बांट सकते, इसीलिए 2 को हम लोग आंसर नहीं लेंगे। इसी प्रकार अगर हम लोग देखते 5 लोगों में अगर बांटना रहता तो मान कर चलिए 5 लोगों में 3 कर आम दे देते तो 15 आम हो जाता। अगर 5 लोग हैं तो हम लोग उसको केला को नहीं बांट सकते, क्योंकि केला को नहीं बांट सकते 5 लोगों में, 5 का पहाड़ा पड़ेगा तो 18 नहीं आएगा। इसीलिए केला नहीं बांट सकते, सिर्फ आम बांट सकते। तो हमें दोनों ही बांटना था, इस प्रकार सोचेंगे। ठीक है, तो 3 लोगों में सबसे अधिक तो 1 और 3 होगा आंसर। तो हमें सबसे अधिक पूछा था म7, इसीलिए 3 लोगों में बांटना निकालना था। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा मसा का कॉन्सेप्ट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।